नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको सिलेक्ट टाइमर का रिव्यू करके बताया था सिलेक्ट टाइमर किस तरह से ऑन ऑफ करने के लिए काम में आता है और इसमें किस तरह से टाइमिंग सेट की जाती है। ये सब हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिलेक्ट टाइमर की सहायता से यदि आप सबमर्सिबल मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे एक निश्चित समय के लिए ऑन करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप सिलेक्ट टाइमर की सहायता से सबमर्सिबल मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपनी मोटर के द्वारा जो पानी की टंकी होती है उसे भरने में कितना समय लग रहा है उसे मेज़र कर लें। इसके पश्चात जितना भी समय सबमर्सिबल मोटर आपकी उसकी कैपेसिटी के अनुसार, जैसे 1 HP की मोटर है तो वह ज़्यादा समय लेगी, 2 HP की मोटर है तो वह कम समय लेगी। तो जो भी आपकी मोटर की रेटिंग हो उसके अनुसार आप देख लें कि कितना समय लेती है और वह टाइम आप इस टाइमर में सेट कर दें। तो उस टाइमिंग के बाद यह टाइमर मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। इसके लिए आपको इस टाइमर को अपने जो जो मोटर का स्टार्टर होता है उसमें कनेक्शन करना होता है। तो उसके कनेक्शन दोस्तों मैं आइए आपको करके बताता हूँ। दोस्तों, इस टाइमर की सहायता से आप 2 HP तक का लोड कंट्रोल कर सकते हैं, या यदि वाटेज के हिसाब से हम लोग देखें तो आप इससे 1500 वाट का लोड कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से इसका कनेक्शन सबमर्सिबल स्टार्टर के साथ किया जाता है। दोस्तों देखिए, इस टाइमर को कनेक्शन करने से पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इसे टाइम को किस तरह से एडजस्ट करना है, इसके में कौन कौन से मोड होते हैं और उन मोड में इसे किस तरह से ऑपरेट करना है। यह जानकारी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो दोस्तों आइए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों देखें, आप यहाँ हम आपको 4 स्विच दिखाई देंगे। इसमें यहाँ पर 4 आपको ये स्विच दिखाई देते हैं, ठीक है। इन स्विचेस को आप इस तरह से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या इसे हम कहें तो इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चारों स्विच हैं 1 2 3 4, इनकी सहायता से आप इस टाइमर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 4th स्विच के बारे में बताता हूँ, 3rd और 4th स्विच के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इन दोनों को समझना थोड़ा आसान है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो टाइमर में 2 मोड होते हैं। एक होता है ऑन डिले, यानी कि जो किसी भी लोड का ऑन होने या चालू होने का समय है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी देर बाद वह लोड आपका स्विच दबाने के बाद ऑन होगा, ठीक है। इसी तरह से लोड कितनी देर बाद बंद होगा इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम लोग इंटरवल कहते हैं। जब आप मोड को इंटरवल में सिलेक्ट करेंगे तो लोड जो है कुछ देर के बाद बंद होगा, और यदि मान लीजिए आप मोड को ऑन डिले करके रखेंगे तो लोड कुछ देर से चालू होगा। तो दोस्तों देखें कि यदि हमें ऑन डिले करना है तो यहाँ पोजीशन जो दी हुई है इन्होंने, स्विच को हमें 4th नंबर स्विच को ऊपर की तरफ रखना है। यहाँ पर जो येलो पॉइंट ऊपर है ये बता रहा है कि ये येलो को 4th नंबर पॉइंट को ऊपर रखना है, तब हमारा टाइमर ऑन डिले पर काम करेगा। और यदि आप इंटरवल में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो जो नॉब है इसे नीचे की तरफ रखना होगा। तो देखें आप, जैसे मान लीजिए यदि ये उदाहरण के तौर पर अभी जो 4th वाला टर्मिनल है, ये स्विच है, ये अभी नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि अभी यह टाइमर इंटरवल में काम करेगा। किसी लोड को यदि आप इस टाइमर के आउटपुट में जोड़ते हैं तो ये टाइमर उसे कुछ देर बाद बंद कर देगा। एक निर्धारित समय, जो भी आप यहाँ पर समय निर्धारित कर देंगे, उस निर्धारित समय अंतराल के बाद ये टाइमर लोड को बंद कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम 3rd नंबर स्विच की कार्य को समझ लेते हैं। तो 3rd नंबर स्विच जो होता है दोस्तों, वो टाइम रेंज को सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे आपको पता है कि टाइम के जो है हमारे पास टाइम हम लोग सेकंड और मिनट में होता है। मिनट बड़ी यूनिट है, सेकंड छोटी यूनिट है। तो यदि दोस्तों आप टाइमिंग्स को सेकंड में सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब लोड को आप इस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं कि कुछ देरी से वह ऑन, कुछ सेकंड्स की देरी से ऑन हो या कुछ सेकंड्स की देरी से वह ऑफ हो, तो आप यहाँ पर टाइम रेंज वाली जो स्विच होती है 3rd नंबर, उसके थ्रू आप मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइमिंग रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप स्विच को ऊपर की तरफ रखते हैं तो ये सेकंड की रेंज में काम करता है, टाइम रेंज में काम करता है। और यदि आप इसे मिनट में कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि आपका लोड कुछ मिनट के बाद ऑन हो या ऑफ हो, तो आप इसे यहाँ टाइम रेंज को
थर्ड नंबर स्विच को नीचे की तरफ कर देंगे तो आपका जो टाइमर है वह मिनट की टाइम रेंज पर काम करेगा। उदाहरण के तौर पर अभी ये स्विच जो है हमारा ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है यहाँ से हम लोग देखें कि ऊपर की तरफ है, यानी कि हमारा जो स्विच है वह भी सेकंड में काम करेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी टाइमिंग यदि आपको एडजस्ट करना है, इसके टाइम को यदि चेंज करना है आपको टाइमर के, तो वह किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो टाइमर होता है इसमें अब बचे दो शुरू के स्टार्टिंग के दो स्विच हैं 1 और 2, इन्हें आप विभिन्न पोजीशन में रख करके इस टाइमर के टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 टर्मिनल्स हैं, तो इसे 4 प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि दोनों स्विच ऊपर हो सकते हैं 1 और 2, या दोनों स्विच जो है नीचे हो सकते हैं। इसके अलावा पहला स्विच ऊपर और दूसरा स्विच नीचे हो सकता है, या फिर पहला स्विच नीचे और दूसरा स्विच ऊपर हो सकता है। तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन करके आप ये अलग अलग रेंज यानी कि 3 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट एडजस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखें आप लोग, हमारे दोनों स्विच जो हैं नीचे हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों स्विच जब नीचे हैं तो इसका मतलब है कि ये टाइमर अभी 60 मिनट में काम करेगा। अभी हम यहाँ मोड पे देखें कि मिनट में काम करेगा कि सेकंड में, तो मोड का स्विच चौथा नंबर का होता है, ये नीचे है। ये हम यहाँ टाइम रेंज का स्विच देख करके पहचान सकते हैं कि ये 60 मिनट पे बंद करेगा कि 60 सेकंड पे। तो यहाँ देखें हम तीसरा नंबर स्विच जो होता है ये ऊपर की तरफ है, और तीसरा नंबर का स्विच जब ऊपर होता है तो ये सेकंड में काम करता है, यानी कि जब हमारे दोनों स्विच ये नीचे की तरफ हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये टाइमर है ये 60 सेकंड के लिए भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए आप इस 60 सेकंड को भी, और यदि मान लीजिए आप इसको और कम रेंज पर करना चाहते हैं, यानी कि 60 का भी आप 1/10वां भाग हासिल करना चाहते हैं टाइमिंग के लिए, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि मैं 6 सेकंड यदि यूज़ करना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ टाइमर में एक ये अन्य स्केल भी दी हुई होती है। तो यहाँ यदि मैं इसे 1 पर सेलेक्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि ये 60/10 यानी कि ये 6 सेकंड के लिए हमारा टाइमर जो है ये लोड को कंट्रोल कर सकता है। यदि दोस्तों आप इसे इस रेंज को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये नोब को हमेशा 10 पर करके रखें। 10 पर कर रखने से यहाँ पर जो भी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे ये मैक्सिमम रेंज काम करेगी। यदि आप इसे और कम करते जाएंगे तो ये रेंज को जो है 1/10 के हिसाब से उसे रेंज को कंट्रोल करता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इस टाइमर को विभिन्न सेटिंग्स को करते हैं। तो दोस्तों ये एक मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब आगे दोस्तों इसके हम लोग किस तरह से सबमर्सिबल में कनेक्शन करते हैं वह देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सबमर्सिबल मोटर का स्टार्टर है। इस स्टार्टर के कनेक्शन हम ये टाइमर के साथ करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसमें नोटिस करेंगे कि इसमें ये कुछ टर्मिनल दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर A1 दिया होता है और इसका जो नीचे टर्मिनल होता है ये A2 दिया होता है। ठीक है, इसी तरह से ये 15 नंबर का टर्मिनल है और ये 16 नंबर का टर्मिनल यहाँ पर होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ आपको 26 नंबर का टर्मिनल दिखाई देगा और इसके नीचे यहाँ पर 25 नंबर का टर्मिनल है और ये इस तरफ से 18 नंबर का टर्मिनल है। दोस्तों ये अलग अलग मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जैसे यहाँ देखें आप लोग, ये A1 जो है, ये A1 और A2 पर हम लोग 240 वोल्ट की AC सप्लाई देते हैं। ये कॉइल के लिए होती है हमारी, जो इसके टाइमर के अंदर जो कॉइल होती है तो उसे हम A1 और A2 के बीच सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये AC सप्लाई है तो इसमें आप फेज और न्यूट्रल को कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आप इसमें अगर AC सप्लाई से कंट्रोल करना चाहते हैं तब ये A1 और A2 पर यहाँ पर हमें AC सप्लाई देना होता है। इसके अलावा दोस्तों लोड को देने के लिए आप लोग जैसे लोड का जो टर्मिनल होता है तो उसे 15 नंबर टर्मिनल और ये 18 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि आपको इसमें सप्लाई देना हो, अगर DC सप्लाई देना हो तो DC सप्लाई भी आप इसमें 24 वोल्ट तक की DC सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों चूँकि अभी हम सबमर्सिबल मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं आपको इर्रिलेवेंट चीज़ अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसे खोल लेते हैं और इसके बाद अब आप इसको, तो दोस्तों देखिए इसमें हम लोग स्टार्टर में आपको यहाँ एक तो NVC के ये टर्मिनल होते हैं, ये ओवरहेड कॉइल के, ये इस तरफ न्यूट्रल होता है और इस तरफ इसमें सप्लाई आती है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों आप लोग, जिस तरह से ये NVC एक कॉइल होती है उसी तरह से हमारे ये टाइमर में भी एक कॉइल होती है जो A1 और A2 पर
जिसके टर्मिनल होते हैं। तो आप यहाँ से एक वायर ले जा करके A1 पे जोड़ देंगे और NFC का दूसरा तरफ का वायर है जो है उसे ले जा करके A2 पर जोड़ देंगे। वहीं उसी तरह से दोस्तों अब ये हमारे जो टाइमर है इसको हमने सप्लाई दे दी। अब इसके पश्चात ये जो टर्मिनल होते हैं यहाँ पर स्टार्टर की ये जो लिंक है, इस लिंक को आप लोग निकाल दें और इसे निकालने के बाद ये वाला टर्मिनल 15 नंबर से जुड़ा जाएगा। टाइमर में देख लें आप एक बार 15 नंबर कहाँ पर है, तो ये 15 नंबर ये हमारा टाइमर पे यहाँ ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, इसके पश्चात ये जो अपना स्टार्टर है, स्टार्टर का ये जो टर्मिनल होता है ये 16 नंबर का टर्मिनल जो टाइमर है उससे जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखें आप लोग, ये जो टर्मिनल होता है 18 नंबर से जुड़ेगा। तो 18 नंबर जो है आप लोग कि यहाँ पर देख लें, ये हमारा टाइमर में 18 नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों बस आपको ये 4 कनेक्शन करना है और इसके बाद आपका स्टार्टर जो होता है उसको ये टाइमर कंट्रोल करने लगता है। तो आइए दोस्तों अब हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं और उसके बाद मोटर को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखिए ये हमने इस टाइमर के कनेक्शन कर दिए स्टार्टर से। अब मैं इसको एक बार आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ कि किस तरह से हमने कनेक्शन किए, उसके बाद इसको आपको चला करके बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए इसमें हम जैसे कॉइल को कनेक्शन देना था हमें A2 और A1 और A2 पर, तो हमने यहाँ पर देखिए रेड कलर का जो वायर ये यहाँ से ले गए हैं और ये रेड कलर का वायर NVC के पॉजिटिव से निकाला है और ये A1 पर जोड़ दिया है। इसी तरह से जो टाइमर का नेगेटिव है वो उसको NVC के नेगेटिव से जोड़ दिया हुआ है और ये पीला कलर का जो वायर है ये जा रहा है और यहाँ A2 पर ये जो कि टाइमर का नेगेटिव है इस पर हमने जोड़ दिया है। तो इस तरह से टाइमर को सप्लाई दे दी। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर से हम जो 15 नंबर और 18 नंबर के वायरों को जोड़ते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ से लिंक को निकाल दिया है और लिंक को निकालने के बाद ये देखिए जो बीच में नीले कलर की लिंक लगी हुई थी यहाँ पर इस तरह से ये लगी हुई थी, तो इसको हमने निकाल दिया है। ये यहाँ पर से हमने एक ग्रीन कलर का वायर ले गए हैं और ये ग्रीन कलर का वायर ले जा करके ये 15 नंबर पे इसे जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये लोड का तार है। इसके बाद लोड को नीचे से हमने ये वाला जो 16 नंबर का ये जो 18 नंबर का वायर है इस 18 नंबर को ले जा करके हमने इसे ये यहाँ पर जो लिंक निकाली थी वहाँ पर इसे जोड़ दिया है। तो दोस्तों केवल इतने में हमारे जो टाइमर के कनेक्शन वो पूरे हो जाते हैं और इसकी टाइमिंग जो है हमने 12 सेकंड जो है सिलेक्ट करके रखी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम इसे चला करके देखते हैं। दोस्तों देखिए इसे हम ऑन करते हैं और ऑन करके देखेंगे कि क्या प्रोसेस होती है। तो आप लोग नोटिस करिएगा कि जैसे ही हम स्टार्टर को ऑन करेंगे तो यहाँ से अगर मोटर सही प्रॉपरली स्टार्ट होती है तो ये करंट का मान 5 एम्पीयर के आसपास आएगा और यहाँ पर रिले और लोड दोनों को ऑन बताएगा। यहाँ पर एक LED जलते हैं रेड कलर के और 12 सेकंड जैसे ही होंगे उसके बाद हमारा जो लोड है वह बंद हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इसे चालू करते हैं। देखें यहाँ पर रिले और लोड दोनों ऑन है, करंट जो है 5 एम्पीयर आ रही है, मतलब मोटर जो है प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी है। अब 12 सेकंड के बाद ये देखिए लोड जो है वह बंद हो जाता है। यहाँ पर ये LED जो है बंद हो जाती है और करंट का मान वापस से ड्रॉप होकर के 0 हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये टाइमिंग को आप लोग टाइमर की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें आप दोस्तों जो आपका सबमर्सिबल मोटर के द्वारा जो मोटर सिंगल HP की मोटर चलते हम लोग जो हमारे घर में सिंगल फेस की मोटर होती है उसे कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह से हम पानी की जो वेस्टेज है उसको भी सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है वह भी हम बचा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो टंकी पर बार बार आपको देखने जाना पड़ता है वह परेशानी भी नहीं होगी। ये टाइमर ऑलरेडी आप वैसे आधे घंटे पर या जितनी भी देर में आपकी टंकी भराती है उतने पर सेट कर दें, उसका ये जो टाइमर है मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। दोस्तों यदि आप इस टाइमर को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक दी गई है, वहाँ से आप सेम सेलेक्ट का टाइमर खरीद सकते हैं। दोस्तों लिंक से जाकर के आइटम परचेज़ करने से ये फ़ायदा है कि ये जो टाइमर है ये और भी कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जैसे साइक्लिक टाइमर होता है और अलग प्रकार का टाइमर भी होते हैं। तो आप सही प्रोडक्ट खरीदें, इसीलिए हमने लिंक दी हुई है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।